वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से विभाजित होने के उपरांत संविदा अनियमित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा निरंतर स्थायीकरण, नौकरी नियमितीकरण और वेतन विसंगति सहित मूलभूत आवश्यकताओं की मांगों पर अनेक संघ द्वारा शासन प्रशासन से भेंटवार्ता कर ज्ञापन निवेदन किया गया एवं कड़े रुख अपनाते हुए ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना प्रदर्शन, रैली, अनिश्चितकालीन हड़ताल, आमरण अनशन आदि के लिए बाध्य होना पड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा दैनिक वेतन भोगी अनियमित कर्मचारी की स्थिति दयनीय है। उनकी मांगों के लिए शासन प्रशासन द्वारा केवल कमेटी ही गठन किया गया है। आइए एक नजर डालते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब तक कितनी कमेटी बनाई गई है और कमेटी द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। सर्वप्रथम 17 जनवरी 2014 को सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव विधि विभाग तथा अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव वित्त विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि सदस्यों को मिलाकर त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा में कार्यरत तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शासन के विभिन्न विभागों में की जाने वाली भर्ती की प्रक्रिया में प्राथमिकता देकर शामिल करने बाबत गठन किया गया। कमेटी द्वारा किसी प्रकार की बैठक कार्यवाही विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, न ही सकारात्मक पहल नहीं की गई और वह कमेटी भंग हो गई। 8 मार्च 2019 को अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में विभिन्न कर्मचारी संघ द्वारा की गई मांगों के परीक्षण करने हेतु अपर मुख्य सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया कि उक्त समिति यथाशीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। दिनांक 11 दिसंबर 2019 को उक्त कमेटी में संशोधन करते हुए प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में उक्त मांगों के संबंध में समिति का गठन पुनः किया गया। समिति द्वारा किसी प्रकार की नीति निर्धारण सार्वजनिक नहीं किया गया है, न ही प्रतिवेदन सरकार के समक्ष रखा गया है। आज के वर्तमान स्थिति में कार्यवाही 0 पर है। दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को श्री आनंद तिवारी संचालक विद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा अमले के नियमितीकरण के संबंध में निस्ती परिप्रेक्ष्य नियमों तथा आदि का परीक्षण करने हेतु 5 सदस्यों की समिति गठित की गई है। कार्यवाही 1 वर्ष से अधिक व्यतीत होने के उपरांत भी किसी प्रकार की नियमावली रूपरेखा जारी नहीं की गई है। कमेटी भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। ठीक इसी प्रकार कोविड-19 के दौरान अस्थायी रूप से स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही कोविड-19 का हवाला देते हुए अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती की गई, जिन्हें 3 माह एवं 6 माह की अस्थायी नौकरी के बाद सेवा समाप्ति कर निकाल दिया गया। अस्थायी कर्मियों द्वारा नौकरी से निकाले जाने के विरोध में बृहद रूप से लगभग 45 दिनों का अनवरत आंदोलन रायपुर में किया। आंदोलन को देखते हुए 7 सितंबर 2021 को गठित समिति के अनुशंसा के आधार पर 17 सितंबर 2021 को 6 माह लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मियों को भर्ती प्रक्रिया में अनुभव एवं प्राथमिकता का लाभ दिया गया, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हुआ। इसी क्रम में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा अनियमित संविदा दैनिक वेतन कर्मी, पटवारी, लिपिक एवं अन्य संगठनों के साथ 14 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन प्रशासन के समक्ष अपनी बातों को रखें, जिसमें वेतन विसंगति के साथ साथ संविदा अनियमित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांगों को बिंदु क्रमांक 7 में शामिल कर चरणबद्ध हड़ताल की गई। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 17 दिसंबर 2021 को श्री मनोज पिंगुआ प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एवं सुश्री अलरमेल मंगई डी सचिव तथा डॉक्टर कमलप्रीत सिंह सचिव को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए यह लिखा गया कि उक्त समिति द्वारा बिंदुवार मांगों का परीक्षण कर अभिमत शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगी। आज भी कार्यवाही सार्वजनिक नहीं हुई एवं अभिमत अप्राप्त है। 2 नवंबर 2021 को अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए भी ठीक इसी प्रकार से प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य तथा सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग का गठन करते हुए स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ की मांगों पर विचार किए जाने हेतु गठन किया गया व लेख किया गया है कि समिति आगामी 15 दिवस में संघ के पदाधिकारियों के साथ प्रथम बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक एवं कार्यवाही तो दूर की बात है, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी अभी वर्तमान में 60 दिवस से भी अधिक दिन का अनवरत अनिश्चितकालीन हड़ताल रायपुर बूढ़ा तालाब में जारी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, इसमें मुख्य रूप से 15,000 कर्मियों की संख्या है।
को की कार्यालयीन एवं फील्ड में कर्मचारी कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ में 10,000 से भी अधिक रोजगार सहायक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिलाने का कार्य करते हैं। इनके साथ तकनीकी सहायक, एमआईएस एंट्री करने वाले, डाटा एंट्री ऑपरेटर, भुगतान के लिए लेखापाल एवं कार्य योजना तैयार करने हेतु कार्यक्रम अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी तथा शिकायतों के निवारण के संबंध में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त हैं, जो कि 4 अप्रैल 2022 से नियमितीकरण सहित अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर दंतेवाड़ा से 390 किलोमीटर की दूरी दांडी यात्रा पैदल चलकर रायपुर पहुंचे हैं और आज 1 माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत दिनांक 6 मई 2022 को सचिव छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में तथा वित्त विभाग के प्रतिनिधि सदस्य, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि सदस्य, आयुक्त, मनरेगा सदस्य, सचिव, पंचायत विभाग के प्रतिनिधि सदस्य, विधि विभाग के प्रतिनिधि सदस्य एवं अपर विकास आयुक्त कार्यालय सदस्य, इस प्रकार कुल 7 सदस्यों की समिति मनरेगा कर्मियों के 2 सूत्री मांगों के संबंध में विचार करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित किया गया है। ऐसे में विगत 2 वर्षों में 7 समिति बनाई गई है, जिसमें बहुत से समितियों के अध्यक्ष श्री मनोज पिंगवा जी प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन है, लेकिन किसी भी समिति द्वारा निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया है। कर्मचारी संघ द्वारा गठित कमेटी की कार्य प्रणाली एवं हर बार नई कमेटी की गठन से कमेटियों पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। कर्मचारियों का विश्वास समितियों से उठ चुका है। बीते 2-3 वर्षों में कमेटी द्वारा किसी प्रकार का नीति निर्धारण नहीं किया गया है एवं संविदा कर्मियों का विगत 3 वर्षों से वेतन वृद्धि नहीं किया गया है, जो कि प्रत्येक 2 वर्षों में 20% वृद्धि कर वेतन पुनरीक्षित करते हुए लागू किया जाता रहा है। इस बार वेतन भी वृद्धि नहीं की गई, जबकि नियमित कर्मचारियों का वेतन वृद्धि किया गया है। वहीं एक वर्ग के साथ मां और दूसरे के साथ मौसी जैसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिससे संविदा कर्मचारियों की आजीविका वर्तमान महंगाई को नहीं झेल पा रही है। परिवार के भोजन, स्वास्थ्य व बच्चों शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। 3 साल से न वेतन बढ़ा, न ही नियमितीकरण के लिए कोई निर्णय लिया गया है। इन्हीं कारणों से आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा उपरोक्त गठित कमेटी से नीति निर्धारण को सार्वजनिक किए जाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में 50,000 से अधिक सभी विभागों एवं योजना के संविदा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का निर्णय लिए है और यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि शायद इस हड़ताल से ही प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो सकती